जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र यादव लौकिक यादव सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसमें हम रेलवे के सभी प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एएलपी और रेलवे ग्रुप डी, और उसके बाद हम करते हैं आरआरबी जेईई। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। बिना किसी के लिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर हमारा था दूसरा, चैप्टर 2 रिटर्न परसेंटेज। प्रतिशतता हिंदी में कहने से प्रतिशतता, प्रतिशतता। जो क्वेश्चन करेंगे हम पहले 75 सेमी यानी सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आया आपके एनटीपीसी सीबीटी 2021 में। इसके ऑप्शन लिखा हूँ। ए नंबर पे आपका 20%, बी नंबर पे है आपका 25%, सी नंबर पे है आपका 22%, डी नंबर पे है आपका 24%। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ एक यूनिट दिया आपको सेमी में, एक दिए मीटर में, तो इन दोनों यूनिट को एक जैसा यूनिट बना कर दें। तो देखो, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेमी होते हैं। 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 3 मीटर में 3 गुणा 100, 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब क्या है? 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? देखो ऊपर कितना आएगा 75। मैंने बताया आपको, जिसके बगल में कहा हो या सही हो वो बट्टे में आता है। बट्टे में कितना आएगा? 300। अब क्या करेंगे हम? प्रतिशत बदलने के लिए क्या बताया था? परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। तो यहाँ करेंगे 100 से गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, ये बचा 15, 3 पंजे 15, ये हो गया आपका 25%। एक बार फिर समझो। देखो 75 सेमी 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आया एनटीपीसी सीबीटी 2021। इसके ऑप्शन है 20%, 25%, 22%, 24%। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ सेमी में यहाँ मीटर में, तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। तो देखो 1 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 3 गुणा 100 बराबर 300। देखो 75 सेंटीमीटर आया ऊपर, जिसके बट्टे में कहा होता है वो आता है नीचे, बट्टे 300। अब क्या करेंगे? परसेंट बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। नोट करो इसे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत 18 ग्राम है? ये क्वेश्चन है आपका आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2019। आरपीएफ कॉन्स्टेबल
2019। ये ऑप्शन पे लिखेंगे इसके आंसर। ए ऑप्शन पे है इसका 0.30%, बी ऑप्शन पे है इसका 0.75%, सी ऑप्शन पे है इसका 0.50% और डी ऑप्शन है आपका 0.25%। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। देखो 7.2 केजी का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, आरपीएफ पॉजिटिव। देखो यहाँ 1 किलोग्राम में है, यहाँ 1 ग्राम में है। देखो यहाँ पहले हम यूनिट सेम करेंगे। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 7.2 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 7.2 इंटू 1000। कौन टाइम रखें दोनों लगाएंगे, 0 देखिए 7200 ग्राम हो जाएंगे आपके 7200 ग्राम। तो देखो क्या करना हमें, 7.2 केजी का मैंने क्या कहा था, जिसके बगल में कहा जाए उसे बट्टे में लेना है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 18 बट्टे हमारे पास कितने 7200 ग्राम, जिसके बगल में कहा है तो बट्टे में लेना। 7200 गुणा 100, जो 0 से 0 2 0 बटे जाएगा 472। अब वही आपका 1/4, इसका भागफल 0.1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 0 4 बनेगी 0.25% हो गया आपका आंसर। एक बार और समझाना। देखो 7.2 केजी का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, ये क्वेश्चन आया आपका आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2019। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यूनिट को सेम करना है। यहाँ केजी में, यहाँ ग्राम में, एक यूनिट में बदल लो। ग्राम में बदलना आसान है, केजी में बदलेंगे तो क्वांटम हो जाएगा। तो देखो 1 केजी में होती हैं 1000 ग्राम, तो 7.2 केजी में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कौन लगाएंगे, 1.0 है, 1 से 0 खत्म, 72 यानी कि 7.2 केजी में 7200 ग्राम होंगे। अब क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा जिसके बगल में कहा या सी उसे लेते बट्टे में, तो 18 बट्टे 7200। अब क्या करेंगे, बिजनेस से परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 गुना 100 से करेंगे। 2 0 से 2 0 18 के 72 1/4 आ गया। एक में आ गया कौन लाएगा 0.4 दूनी 8 2 5 0.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट। इतना नोट करो पहले। उम्मीद करता हूँ आपका नोट हो गया होगा। यहाँ लिखने देखो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी एसआई 2019, एनटीपीसी 2019 में आया है। इसके ऑप्शन और लिख दूं, ए नंबर पे लिखेंगे यहाँ 2%, बी नंबर पे लिखेंगे यहाँ 12%, सी नंबर पे लिखेंगे यहाँ 11%, डी नंबर पे लिखेंगे यहाँ 1.2%। और देखो पहले पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, 1 घंटे का 1 मिनट
12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ घंटे में, मिनट में, सेकंड में, तो सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दो। एक ही यूनिट में मतलब एक ही इकाई में, मैं करूंगा सेकंड में कन्वर्ट। तो देखो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट होती है 60 सेकंड। 1 मिनट में होगी आपकी 60 सेकंड और 12 सेकंड ये है, तो टोटल कितनी होगी 72 सेकंड। अब 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी होती है 60 सेकंड। तो क्या 60 गुणा 60, ये टोटल हो जाएगा 51 मिनट सेकंड, 51 सेकंड, तो आपका हो जाएगा 3600। अब क्या करना है आपको, अब परसेंट लगाना है। जिसके बट्टे में क्या होगा, जिसके बगल में क्या होगा तो लिखेंगे नीचे, तो नीचे कितना लिखेंगे 3600, ऊपर कितना 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड, गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट के 36 है, 36 36 दूनी 72। एक बार और समझा रहा मैं आपको, देखो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी एसआई 2019 में। देखो मैं बोलूंगा पहले 1 यूनिट में, वो भी सेकंड में, सबसे छोटी यूनिट में बदलते हैं। तो छोटी यूनिट कौन सी आपकी सेकंड। देखो 1 मिनट में होती है आपकी 60 सेकंड, ठीक है, और ये 12 सेकंड हो जाती है, होगी टोटल 72 सेकंड। अब 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 1 आवर सेकंड कितनी हो जाएगी 60 × 60 यानी कि 3600। अब मैंने आपको क्या बताया, जिसके बगल में क्या होता है तो देखिए बट्टे में, मैंने लिखा 3600 बट्टे में, ये ऊपर आया 72। अब भिन्न को परसेंट बदलेंगे, क्या करेंगे गुणा 100, तो यहाँ हो गया 100 का गुणा 2 जीरो से 2 जीरो कदम 36 है, 36 36 दूनी 72, आंसर हो गया आपका 2%, यानी कि आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नोट करो जरा। आगे क्वेश्चन करेंगे, देखो देखो क्वेश्चन करेंगे आगे, एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। देखो ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एपी एंड टेक्निकल 2018 में। इसके ऑप्शन लिखूंगा हमने को, ये नंबर पे 1.25%, बी नंबर पे है आपका 12.5%, सी नंबर पे है आपका 7.5%, डी नंबर पे है आपका 1.8%। देखो पहले क्या करें, पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे है। मैंने आपको क्या बताया था, हर सवाल में हमको यूनिट सेम करनी है, यूनिट सेम नहीं होगी। तो देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं घंटे 24। तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ दिए 3 घंटे। अब क्या करना है आपको, देखो मैंने क्या बताया, इसके बगल में क्या होता है लिखेंगे बट्टे में लिखेंगे यहाँ 24, इसकी पूजा कितना होता है 3 3 को लिखेंगे ऊपर। अब क्या करेंगे, भिन्न से प्रथम बदलेंगे गुणा 100,
तो देखो 3 एक 3 3 अट्ठे 24, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 बट्टे में यानी 2 एक 2 2 3 4, 12 से 1 बट्टे 2%, या से कह सकते हैं 12.5%। एक और बात समझा रहा हूं, देखो एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। आरआरबी एएलपी एंड टेक्निकल 2018 में आया ये क्वेश्चन। तो देखो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि मैं इसकी यूनिट सेम कर लूं। तो देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे तो ये हुए 24 घंटे हो गए। मैंने क्या कहा जिसके बगल में कहा था उसे लिखते हैं पट्टी में, पट्टी में लिख लिया 24, ऊपर आएगा आपका 3। अब क्या करें फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100, तो गुणा हो गया यहाँ 100, 3 एक 3 3 अट्ठे 24, 4 से 8 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 बट्टे तो हो गया यानी 12.5, 25 से भाग में 12.5 ये हो गया आपका आंसर। नोट करो ऑप्शन नंबर आपका हो गया राइट बी। देखो आपका है क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर ये संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 2020। देखो पहला क्या है, पहले पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन। देखो एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। मतलब पहले दिन तो दिन 84,500, फिर दूसरे दिन घटे, तीसरे दिन घटे, चौथे दिन दूसरे दिन लास्ट वाले दिन तक टोटल कितने घट गए। तो देखो यहाँ लिखेंगे पहले दिन आपके 84,500, चौथे दिन बाद यहाँ लिखेंगे चौथे दिन बाद कितने हो गए। चौथे दिन बाद हो गए आपके 16,900। कितने का अंतर आया देखो, 0 1 0 0 0 0 जाएगी 0, 5 को में जाएंगे मान लेंगे 15 दिन हो गए तो 6, यहाँ में से 3 तीनों से आएगा नहीं, 13 में 6 तो 7 और 7 में लेके 6, यानी कि 67,600 आपके लोग क्या हो गए, कितने घट गए, माइनस हो गए। अब इसी का परसेंट हो जाता है 67,600 बट्टे में आपका 84,500 गुणा 100, दो ही कटे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे 5 से। देखो 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 3 हो जाए, 3 हो गए, 5 एक 30, 5 9 45, यहाँ काटोगे 5 से। देखो 5 एक 5, 1 बचा 5 किया 15, 2 बचे 50 25, 1 बचा 5 10 0। अब
अब इसे देखो 169 होता है 13 का वर्ग, 13 से काट के देखो इसे, 13 का 13, 3 + 13 = 39, 13 का 13 0 लगा ली, 13 × 52 1040, फिर काटेंगे इसे 13 × 104 0, यानी 80% संख्या घट गई। ये आपका हो जाएगा आंसर। एक बार बात बनाता हूं, बस सुननी है कैलकुलेशन थोड़ी सी, वो भी दिमाग से करनी है। देखो एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? तो देखो यहाँ देखेंगे पहले दिन कितने थे आपके पास 84,500, चौथे दिन बाद कितने थे 16,900, कितने कम हो गए? 0 में 0 0 में 0, यहाँ से 5% नहीं जाएगा तो यहाँ से यहाँ से 15% हो गया तो 6, यहाँ से 3 3 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से गांधी में 13 में 6 तो 7, यहाँ पे 7 7 में लग गया तो 6। अब इसका पता लगाना है 67,600 कम हो गए, किसमें कम हुए? किससे? 84,500 से। यहाँ लिखेंगे 84,500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, मैं दिया 5 से घात तो ये गया 169, ये गया 13,500 इस बार। अब मुझे 169 देखते ही मुझे पता चलेगा कि 13 का वर्ग है, या तो ये 13 से संख्या कट रही होगी तो फिर ये नहीं घटेगी। मैंने जब 13 से भाग दिया यहाँ पे, यहाँ 13 बार, यहाँ 13 का 13 0 आ गया, भाग लिया, चौके भाग 0, फिर 13 से भाग 13 टेक्स्ट आ गया, 80% संख्या कम हो गई। ये आपका आंसर नोट कर लो। आएगा ये तो सुन देखो, देखो यहाँ एक क्वेश्चन पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। देखो पहले काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले बारीकी से। देखो पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी देखो ये पिछले वर्ष, यहाँ लिखेंगे पिछला वर्ष, यहाँ लिखेंगे पिछला वर्ष, यहाँ लिखेंगे वर्तमान वर्ष, यहाँ क्या लिखेंगे वर्तमान वर्ष। पिछला वर्ष कितना था आपका 1440,
वर्तमान में कितना है 1512। देखो कितना बढ़ गया, 2 में 0 है तो 2, 1 और 4 11 और 4 गए तो 7, 4 और 4 0 मतलब 72 बढ़ गया आपका। ये 72 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा ये पिछले वर्ष से ही तो बढ़ा 144 से और 0 और है, यानी कि 72 प्लस 72 की वृद्धि हुई प्लस 72 किससे 1440 से गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो 72 है, 72 72 दूनी 144 से 5%, यानी 5% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 5% की। अब एक बार समझा रहा मैं आपको, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में। तो देखो यानी पिछले वर्ष में कितना था उसका बीमा 1440, वर्तमान वर्ष में कितना है उसका बीमा 1512, कितने रुपए की वृद्धि हुई 2 में 0 गया तो 2, यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से आपने 11 बचा गया तो 7, 72 रुपए की वृद्धि हुई। 72 रुपए की वृद्धि किसमें हुई पिछले वर्ष से 1440 से गुणा 100, परसेंट बताने के लिए क्या करेंगे गुणा 100, 1 0 से 1 0 72 है, 72 72 दूनी 1002 आ गया, 5% वाली यही आपका आंसर नोट करो। देखो एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 23% की वृद्धि 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन वृद्धि से पहले इसका वेतन कितना था, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। ये क्वेश्चन आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2017। ये कैसे करेंगे बड़े क्वेश्चन को सबसे पहला काम रहेगा हमारा क्वेश्चन को। देखो एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। देखो मैं बताया कोई भी अपने आप को 100% होती है तो 100% हो गई है, इसका लगा रहे हैं 30%, 100 का 30%। तो देखो 100 गुणा 30/100 कितना है 30, वृद्धि होगी इसमें जोड़ दो कितनी हो गई, यहाँ से कितना हो गया ये 130 की वैल्यू दे दी आपको 910। देखो 13 सत्ते
कितना गुना हो गया 7 गुना। तो मूल कितना था हमारा 100%, तो 100 का गुना 7 में कितना हो जाएगा 700। एक तरीका ये हो गया, इसे समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या माना, मैंने माना वेतन 100% है, तो 100% का क्या है 30%, कितना आएगा 30। इस 30 की 32 होगी तो प्लस कर दो, 130 हो गई। 130 ले लेके उसने हमारे साथ 130 लेके उसके साथ कितना 910, तो कितना गुना है ये 7 गुना। तो मूल वेतन भी हमारा कितना हो जाएगा 7 गुना यानी 700 हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा इसका फ्रैक्शन में, जहां देखो फ्रैक्शन से वो तो संभव होगा मैं आपको बताऊंगा, और जहां जितने तरीके संभव होंगे वो सभी तरीके आपको बताऊंगा मैं। देखो 30% की फ्रैक्शन में लगाएंगे, देखो 30% आया बट्टे में 100, एक जीरो से एक जीरो कितनी हो गई 3/10। क्या करा है उसमें वृद्धि की, आपने वृद्धि करो 3 वृद्धि यानी क्या आएगा 10 से 13, 13 का कितना दिया आपको 910, 63 क्या 70 गुना, इसको भी आप 70 गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 700। एक बार सुनाओ, देखो 30% फ्रैक्शन में होती है 30% आया बट्टे में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो 3/10, ये वृद्धि करा तो आपने वृद्धि करो 10 से 13, कितना गया अब वर्तमान कितना हो गया 13 13 10, तो 13 गुना दिया 910, कितना गुना 7 गुना पीछे 70 गुना, यहां क्या है 10 70 गुना गया कितना हो जाएगा 700। नोट करो जरा। आइए क्वेश्चन करेंगे, देखो जब किसी संख्या से जबकि संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का उस संख्या का 11.3% क्या है? ये क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। इसके ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, जगह है इसके ऑप्शन लिख रहा हूं। ए नंबर पे आपका 31, बी नंबर पे आपका 13, सी नंबर पे है आपका 23 और डी नंबर पे आपका 32। देखो मैं आपसे क्या बताया था, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। बताया था देखो 100% है ये संख्या मेरी। अगर मैं इसमें 47 घटा देता हूं तो 47 घटा दिया मैंने तो कितना रहेगा ये 106 रहेगा। ये है सवाल की भाषा। दोबारा पढ़ो, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या है? देखो मैंने मानी कोई संख्या अपने आप हर संख्या 100% 100 में 47% लाइन कितनी बची है? संख्या 106। तो देखो यहां कितना आ रहा है हमारा 100 में 47 53%। 53% की वैल्यू कितनी है 106। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 106/53 2। अब यहां 100 से गुणा मत करना क्योंकि अगर हमें संख्या पूछी होती तो हम निकालते 100।
हमें पूछा है 11.3% का मान, तो हम करेंगे 11.3 से गुणा, तो यहाँ भी 11.3 से गुणा, तो 2 गुणा 11.3, तो देखो 2 किया 6 की 6, 2 एकल 2, 2 एकल 2, आपका आंसर है 22.6। अब देखो 22.6 31 के लगा हुआ है नहीं है, काट दो, 13 13 तो बहुत बड़ा है, 32 ये भी बहुत बड़ा है, देखो 22.6, 23 को इसका झुकाव ज्यादा है, अगर 22.4 होता तो 22 को झुकाव ज्यादा रहता, देखो 22 है ये होता 22.5 बीच में, ये होता 22.23, अगर इसकी ओर झुकाव ज्यादा तो ये 23 हो जाएगा, इसकी ओर 5 से कम होगा तो ये हो जाएगा 22, यानी हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही 23। एक बार समझा देखो, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या है? जैसा सवाल कह रहा है कर दो, संख्या होती है अपने आप में 100%, इसमें कितनी होता है 47%, तो कितना होता है हमारा 53%, 53% की वैल्यू कितनी है 106, 1% की वैल्यू 106/53 यानी 2, 11.3 से गुणा करूंगा यहाँ 11.3 से मान लेंगे 11.3, आपका आ गया 22.6 यानी 23 के लगभग, ये आपका हो जाएगा 23 आंसर। नोट करो इतना। क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब शहर की जनसंख्या कितनी है? ए नंबर पे ऑप्शन आपका 76,000, बी नंबर पे ऑप्शन आपका 76,500, सी नंबर पे ऑप्शन है आपका 76,600, डी नंबर है आपका ऑप्शन 75,600। ये प्रश्न आया आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में। देखो पहले पढ़ाएंगे प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब शहर की जनसंख्या कितनी है? यानी शुरुआत में शहर की जनसंख्या थी 70,000, इसमें हुई 8% की वृद्धि। तो देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अब 100% निकालेंगे 8%, 100 का 8%, तो देखो 100 गुणा 8/100 कितना हो गया 8, इसकी क्या हुई वृद्धि, तो कितना हुई है 1 से 8, यानी हम क्या करेंगे, हम 70,000 का निकाल देंगे, हम 70,000 का निकाल देंगे, 1 से 8% हो गया ना, 1 से 8% परसेंट आएगा 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब क्या करना है, 1 से 8 गुणा करना, 700 1 से 8 गुणा करने जाओ, 7 का गुणा कर दो 1 से 8 में, 2 पीछे जीरो चुका लेना, देखो 7 8 56 की 6 यहाँ से 5, जीरो गुणा करें 0 5, 7 एकम 7, पीछे चुका दो 2 जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा 75,600। देखो इसको मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जिसे आप करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, देखो 8% क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, 8/% आएगा 100, देखो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, अब क्या कह रहा है, ये वृद्धि कह रहा है, पर दो वृद्धि 25 में 2 वृद्धि करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25 से 27,
हमें दिए 25 की वैल्यू, 25 की वैल्यू देंगे ना 70,000, तो यहाँ लगाएंगे परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी हमारी 70,000 बट्टे 25, हमें निकालनी 27, यहाँ करेंगे 27 से गुणा, तो देखो 70,000 गुणा 27 बट्टे 25, 25 निकालेंगे 25 दूनी 50, 20 बचे 25 अट्टे 200, 2 जीरो और अब करेंगे 28, 28 गुणा 27 में, देखो 28 गुणा 28 में कर लो, फिर माइनस 28 कर लेना, 28 वर्ग कितना होता है 784, इसमें 28 घटाना 14 में तो 6 और यहाँ कितने बचे 7 2 5 और यहाँ 7 के साथ 756 बचे, इसके पीछे 2 जीरो चुका दो, ये बड़ा करने का तरीका नहीं देखो 28 गुणा 27 बनाने से बेटर ये है कि 28 गुणा में 28 में कर लूं, यहाँ इसको लिख सकता हूं मैं 27 को 28 माइनस 1, तो 28 गुणा 28 कर लूं तो कितना हो जाएगा 784, फिर माइनस 28 गुणा तो कितना हो जाएगा 28, 784 में 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 75,600, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। देखो मैं जब बता रहा हूं ये मैंने बना के रखिए, देखो 28 गुणा करना है 27, तो हम इस 28 को लिख सकते हैं 28 माइनस 1, 28 गुणा 28 में 28 गुणा 28 माइनस 28 ये होता है गुणा, ठीक है इतना नोट करो। आज की कितना रखती हैं, देखो मैं आपको सवाल समझाया हूं एक बार फिर, ये सवाल थोड़ा समझाया जाएगा। देखो एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब शहर की जनसंख्या कितनी है, तो देखो ये होता है यहाँ पर कोई भी संख्या 100%, इसमें वृद्धि करेंगे 8% 100 लगाएंगे, 8% 100 गुणा 8 बट्टे 100 हो गया, तो 108% हो जाएगा, गुणेंगे तो 70 आगे लगाएंगे 108 बट्टे 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 108 गुणा 7 में नहीं करना है, हमें करना है इसका 7 गुणा करना है 108 और पीछे 2 जीरो चुकानी है, देखो 7 8 56 की 6 यहाँ से 5, 7 गुणा 0 करें 0 और जोड़ेंगे 5, 7 1 7 पीछे 2 जीरो। देखो तरीका बताया था आपको फ्रैक्शन वाला, 8% की होती है 8 बट्टे 100, तो 25 से 27 हो गया, 25 का मान कितना होगा 70,000 का मान कितना है 70,000 बट्टे 25, हमें क्या करना 27 मान तो क्या करेंगे गुणा 27, 25 से भागेंगे तो 2800 बार तो ये 27, तो क्या करना 28 गुणा 27, तो ऐसे करना 28 गुणा 28 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 784 में से घटाना है आपको 28, तो आपका आ जाएगा 756, इसके पीछे क्या करना है ये 2 जीरो होना ये चुका देंगे, तो आपका आंसर। और इसी के साथ आज की क्लास करते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो संडे की क्लास होने जा रही है हमारे सौरभ सर की, जो आपको इंटर का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे बिलियन, जिसमें आपको 7 अंक पूरे 7 में 7 आने की गारंटी है, और रीजनिंग क्लास हमारी जितने ज्यादा सर लेंगे रोज प्रतिदिन, और टेक्निकल मैथ की क्लास डी ज्यादा सर ले रहे हैं, और फिजिक्स लॉगिन ज्यादा सर पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश हमारे मंगल ज्यादा सर पढ़ा रहे हैं, तो लॉगिन ज्यादा सर यूट्यूब चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही हमारी उत्साह और प्रेरणा बनेगा, जिससे हम बेहतरीन कंटेंट तैयार करेंगे। इसी के साथ मैं दूंगा अपनी वाणी विराम। जय हिंद, जय भारत।